शर्मा निवास में आज सुबह से ही हलचल मची हुई थी। आज मोहन जी की बेटी नेहा को लड़के वाले देखने आने वाले थे। पूरे घर में शोरगुल मची हुई थी। घर की साज सज्जा को विशेष ध्यान रखा जा रहा था। पर्दों के साथ नए नए गुलदस्ते और उसमें तरह तरह के फूल बदले जा रहे थे। विभा जी की आवाज़ रह रहकर पूरे घर में गूंज उठती। किसी भी चीज़ पर धूल नहीं दिखनी चाहिए। बाजार से मिठाई आ गई है या नहीं। नेहा को यह हलचल, ये आवाज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। फिर भी मन में अजीब सी उथल पुथल थी। उसने द्वार पर खड़े होकर एक दृष्टि घर में हो रही सजावट पर डाली और वह नैना को खोजने लगी। थोड़ी देर पहले तक तो उसी के साथ थी। उसकी नैना उसे नेल पॉलिश लगाते हुए कह रही थी, अब हाथ नहीं सचेंगे तो भला उनके सामने प्लेट बढ़ाती, तुम्हारी उंगलियों पर ध्यान कैसे जाएगा जीजा जी का। नेहा के दिमाग में पूरी घटना एक बारगी दौड़ गई। नैना फिर उसे चिढ़ाती हुई बोली, क्या दही बड़े बनाए हैं मैंने, आने दो ज़रा। सजावट में इतनी लाल मिर्च डालूंगी कि सीसी न कर उठे हमारे होने वाले वैभव जीजा जी, तो क्या कहना। नेहा के मन में तो मीठी मीठी गुदगुदी हो रही थी, पर ऊपर से क्रोध का दिखावा कर वह उसे डांटती भी जा रही थी। चुप नैना की बच्ची, अभी वैभव जी कौन लगते हैं हम दोनों के। नैना फिर उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ भाई, अभी कौन लगते हैं, अभी तो केवल देखना दिखाना हो रहा है। फिर वह नेहा की हथेलियाँ छोड़ बोली, तू भी दीदी एकदम बोर है, वही पुराना जमाना लिए जी रही है, अपना तमाशा बनवाना। यह कहने के साथ ही वह स्तब्ध सी हो उठी। नजरें झुकाए एकदम कमरे से बाहर निकल गई। उफ, अब जाने कहाँ जाकर रो रही होगी पगली। नेहा ने स्मृतियों को झटकते हुए सोचा। तभी बड़ी बुआ दंदनाती हुई उसके कमरे में आ गई। नैना कहाँ है? पता नहीं, नेहा ने कहा। बता नहीं रहे हो तो ठीक है, उन्होंने मुंह बिचकाते हुए कहा। मैंने तो सुबह से ही विभा भाभी को कह दिया था कि नैना को लड़के वालों के सामने ना आने देना। लेकिन बुआ, उसने टोकना चाहा, लेकिन कुछ नहीं, उसके कारण तू कब तक भुगतती रहेगी। नेहा का मन अवसाद से भर उठा। पता नहीं बुआ की बात में कितना सत्य है। नैना की एक छोटी सी भूल क्या उसके साथ साथ पूरे घर के लिए भी दुखों का पहाड़ बन गई है। नेहा की आंखों में नैना की मस्त मौला छवि घूम गई। नैना बचपन से ही मस्त मौला चंचल स्वभाव की थी। झूठे आडंबरों के विरुद्ध ऊंची ऊंची आवाज में बहस करती। जीवन के प्रति सदा अलग दृष्टिकोण अपनाकर चलने की धुन ने ही शायद नैना से वह भूल हो जाने दी, जिसका पछतावा उसके जीवन से सारी उमंगें ही छीन ले गया। कुछ देर को सब भूल भाल कर यदि वह खुश होती भी तो बुआ या माँ सरीखी महिलाएं उसे पुरानी बातें याद दिलाकर फिर से दुख के सागर में डूब जाने को विवश कर देती हैं। नेहा को तैयार कराने की जिम्मेदारी चाची जी की बड़ी बहू माया भाभी पर थी। इसी बीच नेहा ने कई बार नैना के बारे में जानना चाहा, पर उसे टाल दिया गया। वह समझ गई थी माँ ने नैना को एकांत में बैठने का आदेश दे दिया होगा, ताकि लड़के वालों के सामने वह ना पड़ने आए। लड़के वाले आ चुके थे और गहमा गहमी बढ़ गई थी। सबके चेहरों पर नेहा के पसंद किए जाने की चिंता से अधिक संभवतः नैना का डर व्याप्त था। कहीं इन लोगों को भी भनक ना लग गई हो कि लड़की की छोटी बहन अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। हाँ, यही शब्द तो सब दोहराते हैं। कितना भोंडा सा लगता है यह शब्द। क्या उस समय कोई भी नैना के हृदय में झांकना चाहता है? क्या बीतती होगी उसके मन पर? कैसी कोमल उमंगों के साथ सारे आडंबरों को अंगूठा दिखाती हुई वह अपने प्रेमी के साथ ब्याह रचाने गई थी। वह भी इसलिए विवश हुई थी क्योंकि घर के सारे सदस्य एक दूसरी जाति के लड़के राहुल के साथ उसका विवाह करने को तैयार नहीं थे। कैसे उसने अपने अरमानों का ख्याली सेहरा राहुल के सिर बांधा होगा और आर्य समाज मंदिर में चंद लोगों के समक्ष विवाह किया होगा। पिताजी
और माँ ने तो पूरा घर ही सर पे उठा लिया था। उनका रौद्र रूप देख के ही मन काँप गया था। हर तरफ उसकी खोज के बाद पुलिस तक बात पहुंच गई थी। इधर नैना और राहुल शादी करने के बाद घर वालों से मिलने आ रहे थे। तभी पुलिस की जीप उनके पीछे लग गई। नेहा जल्दी से सीधे घर पहुंचना चाह रही थी कि तभी अचानक तेज रफ्तार के कारण घटी दुर्घटना में वह अपने सारे सपनों, सारे अरमानों से हाथ धो बैठी। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। नैना अपने पति राहुल के शव पर ढंग से रो भी ना पाई थी कि उसे पिताजी और चाचा जी जबरदस्ती पकड़ कर ले आए थे। नैना के ससुर ने एक पत्र द्वारा अपनी बहू को घर ले जाने की विनती भी की थी, पर नैना के घर वालों ने विवाह को मान्यता देने से ही इनकार कर दिया था। कई माह तक नैना एकदम गुमसुम हो गई थी। तब बड़ी बहन होने के नाते नेहा ही चुपके चुपके उसे समझाती थी, लेकिन घर के शेष सदस्य उसे इस सब से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। एक भूल की उसे इतनी कठोर सज़ा मिलेगी, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। वह अपने ही घर में एक कैदी बना दी गई थी। पढ़ाई बंद हो गई थी। समाज की दृष्टि से छिपाकर उसे घर के कार्यों में लगा दिया गया था। अभी उसकी बड़ी बहन नेहा कुंवारी थी। यदि नैना पर कठोर अनुशासन न बैठाया जाता तो नेहा का जीवन भी अंधकारमय हो जाता। हालांकि तमाम सावधानियों के बाद भी नेहा के विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही थी। इसीलिए अब लड़के वालों से नैना को छिपाया जाता था। मेज पर कई प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन और मेवे सजाए जा रहे थे। चाची जी की बहू अतिथियों की शीतल पेय पेश कर रही थी। बुआ, माँ व पिताजी और चाचा जी लड़के वालों के सामने जमकर बैठ गए। नैना को रसोई में चाय बनाने में व्यस्त कर दिया गया था। थोड़ी ही देर में नेहा चाय की ट्रे लेकर भाभी के साथ बैठक में आई तो सबकी दृष्टि उसकी तरफ उठ गई। माँ व पिताजी की आंखें अतिथियों की नज़रों की टोह लेने में जुट गई। मेहमानों में लड़का, उसके माता पिता, विवाहित बहन व छोटा भाई भी था। सभी उत्सुकता से नेहा को देख रहे थे। माता पिता नेहा से उसकी पढ़ाई आदि के बारे में प्रश्न कर रहे थे। नेहा से अधिक उनके प्रश्नों का उत्तर बुआ जी दे रही थी। तभी अचानक जैसे धमाका हुआ। लड़के के पिता ने नेहा से कहा, बेटी, हमने सुना था कि तुम 2 बहनें हो, तुम्हारी छोटी बहन दिखाई नहीं दे रही। नेहा ने घबराकर माँ व पिताजी को देखा। चाचा चाची सहित सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। पिताजी ने स्थिति को संभालने के लिए कहा, जी हाँ, वह बहुत शर्मीली है, रसोई में व्यस्त है। वाह, बहुत अच्छी चाय बनी है, लड़के के पिता ने कहा। शेष मेहमान मुस्कुराकर उनका साथ दे रहे थे। तभी लड़के की माँ ने कहा, बुलाइए ना उसे भी, मिल तो ले। पिताजी, माँ तथा बुआ आदि मन ही मन उसके पिता को कोसने लगे कि आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका डर था। सब एक दूसरे का मुंह देखकर जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहे थे कि अब क्या करें। जाओ बेटी, तुम बुला लाओ अपनी बहन को। आखिर अपने होने वाले जीजाजी से उसे भी तो मिलना चाहिए। उनकी इस बात पर घर वालों की आंखों में जहां यह संकेत पाकर चमक आ गई थी कि नेहा उन्हें पसंद आ गई है, वहीं आगे अब क्या होगा, यह सोचकर उनका सिर चकराने लगा। ये लोग कुछ कहते उससे पहले ही नेहा उठकर अंदर चली गई। उसकी आंखों में प्रसन्नता की लहर थी। उसे पसंद कर लिया गया है। पीछे से बुआ जी उठने लगी तो वैभव की माँ ने कहा, आप बैठिए, वह ले आएगी। बुआ को मन मारकर बैठना पड़ा। नेहा ने नैना को पहले यह समाचार सुनाया कि उसे शायद पसंद कर लिया गया है। सुनते ही नैना की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए, पर बाहर चलने के नाम पर उसके मन में भय की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद वैभव की बहन जब भाभी के साथ वहीं आ गई तो नैना को बाहर आना ही पड़ा। माँ और पिताजी के चेहरों का रंग बुरी तरह उड़ा हुआ था, जैसे सुख हाथ में आते आते छीना जा रहा हो। नैना को उन लोगों ने अपने बीच में ही बिठा लिया।
वैभव की माँ ने हंसते हुए कहा, भाई छोटी बहनें तो सबसे पहले बड़ी बहन के होने वाले पति को पसंद करने आती हैं, तुम तो अंदर ही छिपी बैठी थी। नैना ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली, लेकिन इससे पहले एक भयभीत दृष्टि माता पिता पर डाल दी। वे लोग नेहा को छोड़ नैना से ही बातें करने लगे तो विभा जी ने उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, आप लोग टेबल तक चलें, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, वहाँ भी चलेंगे, वैभव के पिता ने कहा, लेकिन पहले अपने घर की सबसे बड़ी बहू से कुछ बातें तो कर ले। उन्होंने स्नेहपूर्वक नैना को देखा तो माँ व पिताजी भय व आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखने लगे। सोचने लगे कि शायद इन लोगों ने नेहा की जगह नैना को पसंद कर लिया है। तभी वैभव के पिता ने कहा, आप लोग मेरी बात पर इतना परेशान ना हो। हमें मालूम है कि आपकी छोटी बेटी ने विवाह किया था। जिस घर की यह बहू है वह हमारे अभिन्न मित्र ही नहीं, सगे भाई से भी बढ़कर है। नैना की आंखों में सोया हुआ दर्द जाग उठा था। माता पिता की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वैभव की माँ ने कहा, हम मानते हैं कि नैना ने कुछ जल्दबाजी की, पर एक भूल आपसे भी हुई। अगर उस सत्य को आप स्वीकार कर लेते तो उस घर का इकलौता दीपक इस तरह बुझने से शायद बच जाता। उन लोगों की आंखें नम थीं। वैभव के पिता बोले, जो हुआ सो हुआ। अब हम अपनी बहू को पूरी मान मर्यादा से लेने आए हैं। क्या मतलब? अचानक नेहा के पिता ने चौंक कर कहा। नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए वैभव के पिताजी बोले, बेटी तुम्हारा खोया सुख तो वापस नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम दुख भी नहीं देंगे कभी। हमारा बेटा यदि तुम्हें पसंद हो तो हम दोनों बहनों को एक ही दिन विदा करवा कर ले जाएंगे। नैना ने धीरे धीरे पलकें उठाकर उधर देखा। एक सलोना सुंदर युवक मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे इतनी घुटन के बीच शीतल हवा का एक झोंका उसकी राह में खुशियां बिखेरने को उत्सुक हो रहा हो। नैना ने माता पिता की ओर देखा और दुख व संकोच से गर्दन झुका ली। नहीं, अब कोई निर्णय वह स्वयं नहीं करेगी। मालूम नहीं फिर कौन सी भूल कर बैठे। लेकिन उसके माता पिता कदाचित अपनी सोच से बाहर निकल चुके थे। अनायासी पिता मोहन जी ने उठकर वैभव के पिता के दोनों हाथ थाम लिए। हमें अपनी भूल का बहुत पछतावा है। विभा जी ने भी खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, हम अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता आज ही करने को तैयार हैं। घर में अचानक ही चारों ओर खुशियां बिखर गई थी। शगुन की रस्म से पहले साड़ियाँ पहनते हुए नेहा ने अचानक नैना के कान में कहा, नैना तेरे उसकी प्लेट में कितनी मिर्च डालूं कि जन्म भर सीसी करता रहे। नैना अपनी बड़ी बहन नेहा की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी